आज हम आपको क्लास 10 चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में बताएंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रियाएं, जो हर साल यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में आती हैं। तो आइए समझते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं। पर्यावरण में जब हम किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई प्रतिक्रिया की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं, जैसे कि मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया। मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आगे की लो में अपना हाथ पीछे कर लिया, या मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह में पानी आ गया। किसी चीज़ को देख के मुंह में पानी आ जाना, कांटा पैर में चुभते ही पैर को पीछे कर लेना, ये सब प्रतिवर्ती मतलब उसके विपरीत क्रियाएं करना। इन सब से निष्कर्ष निकलता है कि जो हम सोचते हैं या जो नहीं सोचते हैं वो क्रियाएं भी हो जाती हैं। अपनी क्रियाओं को अपने नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं। ये वही स्थितियां होती हैं जब अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के लिए प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में नियंत्रण व समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है, इस पर हम विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आग की लपट को छूना हमारे लिए अथवा किसी भी जंतु के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया कर सकते हैं। एक आसान विधि है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकता है और इसलिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। तब तक एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा। उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिका आवेग की उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हमें पहले हो चुकी है, तब इस तरह के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक होता है। विचार करना एक जटिल क्रिया होती है। यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं तंत्रिका आवेग की जटिल अन्य क्रियाओं से जुड़ी होती है। अगर यह वस्तु स्थिति है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जैसे जटिल रूप से न्यूरॉन के घने संबंध मिलते हैं। यह भाग खोपड़ी में अगले सिरे पर होते हैं। यह शरीर के सभी हिस्सों में संकेत ग्रहण करते हैं तथा उन पर अनुक्रिया में विचार करते हैं। इसलिए ऐसे ग्रहण संकेत करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं से शरीर के सभी भागों से जुड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार अगर मस्तिष्क का यह हिस्सा पेशियों की गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के सभी भागों तक ले जाने का कार्य करती हैं। अगर हम किसी गर्म वस्तु को छुएं तथा हमें यह सोचना पड़े कि हम जलन महसूस कर सकते हैं तो इसमें बहुत समय लगेगा। शरीर की संरचना किस तरह इस समस्याओं का हल करती हैं। ऊष्मा की संवेदन के विषय में सोचने की बजाय यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा को ग्रहण करती हैं उन्हें इन तंत्रिकाओं से जोड़ दिया जाए या पेशियों को गति कराती हैं तो निर्गत क्रियाओं को करने के लिए अन्य अति शीघ्र पूरा हो सकती है। इस तरह के संबंध को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस तरह के प्रतिवर्ती चाप को संबंधन आगत तंत्रिका या निर्गत तंत्रिका के बीच में होना चाहिए। कहाँ होगा, इसके बारे में सोचते हैं। एक दूसरे से जब ये मिलती हैं तो पूरे शरीर में तंत्रिका मेरुरज्जु से मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप इस मेरुरज्जु में होते हैं, लेकिन ये सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती हैं। अधिकांश जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित होता है क्योंकि इसके मस्तिष्क को सोचने का बहुत तेजी से विस्तार नहीं होता है। वास्तव में अधिकांश जंतु में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल सब बिछा होता है या किसी में अनुपस्थित होता है। वास्तविक विचार प्रक्रम अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का विकास होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।